और महत्वपूर्ण ये भी है कि इस सीट के ज़रिए क्या क्या फैक्टर से साधने का प्रयास नज़र आता है, ये भी जानना ज़रूरी हो जाएगा। और आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ बरवाला सीट से बीजेपी प्रत्याशी रणवीर गंगवा जी जुड़ रहे हैं। रणवीर जी, बहुत बधाई आपको भी, और इस लिस्ट के साथ किस तरीके से हरियाणा में बीजेपी की चुनावी रणनीति का ये कदम आगे बढ़ेगा और मजबूती से, क्या संभावनाएं? जी धन्यवाद। निश्चित रूप से मैं सबसे पहले तो हमारे हाईकमांड का, प्रधानमंत्री का, हमारे आदरणीय अमित शाह जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और प्रदेश अध्यक्ष जी का, माननीय सीएम साहब का, मनोहर लाल जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे बरवाड़ा सीट से उम्मीदवार बनाने का काम किया है। और निश्चित रूप से जिस तरीके से हर वर्ग का ध्यान रखते हुए जो हमारे हाईकमांड ने जो अभी लिस्टें जारी की है, मैं समझता हूं कि बहुत ही सोच समझ करके दिया गया है। निश्चित रूप से एक बार फिर नायब सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर बनने जा रही है। रणवीर गंगवा को बरवाला सीट की जनता क्यों चुनेगी? देखिए, केवल रणवीर गंगवा ही नहीं बल्कि जितने भी प्रत्याशी है सबको इसलिए चुनेगी जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ सरकार चलाने का काम किया है। हमने लोगों के अंदर रह करके और लोगों की जो समस्याएं सुन करके बिना किसी भेदभाव के समान विकास करने का काम किया। युवाओं को में एक विश्वास पैदा करने का काम किया कि जो योग्य युवा है वो योग्यता के आधार पर अपनी सरकारी सेवाओं के अंदर अपना स्थान बना सकता है। ये तमाम चीजें हैं जो ट्रांसपेरेंसी के साथ हमने सरकार चलाई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कारों को चुनने का काम प्रदेश की जनता करेगी। रणवीर गंगवा जी, कई नए लोगों को भी मौका दिया इस बार के इस टिकट के जरिए संभवतः एक नई टीम भी तैयार करना चाह रहा है शीर्ष नेतृत्व। क्या इस तरीके से भी देखें इस पहली सूची को? देखिए, तो शीर्ष नेतृत्व का अपना एक मापदंड है, चाहे वो सर्वे के आधार पर सारी चीजें हैं लोगों की इच्छा के अनुसार, और उसी के आधार पे कई मापदंड है, उनके आधार पर जो है हाईकमांड जो उसके आज जो लिस्ट जारी की गई है। ठीक है। और सीएम के तौर पर नायब सैनी के नेतृत्व में ही ये चुनाव लड़ रहे हैं और आगे भी यही फेस देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पर जिस तरीके से पहले आदरणीय मनोहर लाल जी ने ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से सरकार चलाने का काम किया और उसको और गति देने का काम माननीय सीएम नायब सैनी जी ने करने का काम किया है। नायब सैनी जी ने कार्यकाल, क्योंकि केवल 2 महीने का एक कार्यकाल उनको मिला, बाकी तो आचार संहिता रही, 2 चुनाव आ गए इस बीच में। तो मैं समझता हूं कि लोगों का दिल जीतने का काम प्रदेश के लोगों का किया है। प्रदेश के लोग आज भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को अपना आशीर्वाद देंगे, नायब सैनी जी को आशीर्वाद देने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर हाईकमांड की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर बनेगी। ठीक है। क्या इस सूची में ऐसा भी माना जाए कि कुछ कैंडिडेट्स ने जो ठीक है मौजूदा विधायक नहीं थे, 2014 में थे, कुछ इस तरह की स्थिति आई है और उनकी टिकट फाइनल की गई, थोड़ा दबाव भी था क्या इस स्थिति में कि कहीं लोग नाराज ना हो जाए? नहीं, भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है और जिसको भी कमल का फूल मिलता है फिर सारे के सारे इकट्ठे मिलकर के और चुनाव लड़ने का काम हम करते हैं और सारे के सारे कमल के फूल के लिए कार्य। इसलिए कोई भी दबाव या वो नहीं है, वो अपना मापदंड जैसे मैंने पहले कहा सर्वे का और का कई चीजें होती है, उसको देख करके और सारी चीजों का बैलेंस बना करके फिर ये चुनाव मैदान में उतारा जाता है। और ये जो दबाव की बात और ये कांग्रेस पार्टी के अंदर हो सकती है, वो अभी अपना कैंडिडेट नहीं डिक्लेयर कर पा रहे, तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप प्रतिद्वंदी का जिक्र कर गए, वो तो और ताकत के साथ आने की तैयारी कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आइए, सबका स्वागत है। मैं समझता हूं कि जिस तरीके की आज कांग्रेस की हालत है वो एक दूसरे को खुद ही निपटाने का काम कर देंगे। हमने जो 10 साल तक जो कार्य किए हैं, जो जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ सरकार चलाने का काम किया है, उन कार्यों को लेकर के जाएंगे। आज मैं नहीं समझता कि हमें कोई कांग्रेस के साथ लड़ने की जरूरत है, वो तो एक दूसरे को खुद ही निपटाने का काम वो कर देंगे। ठीक है।